कालस्येगो न तेन सो कायम। और काल द्रव्य में कालस्य एगो माने एक, काल द्रव्य का मात्र एक प्रदेश ही होता है। एक एक कालाणु एक एक जो लोकाकार के प्रदेश है उन पे स्थित है। उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था? हाँ, रत्नों की भांति, जैसे रत्नों की राशि होती है उसी प्रकार कालाणु भी एक एक कालाणु एक एक प्रदेश पर स्थित है। तो एक एक कालाणु कैसा है? कालस्येगो माने काल द्रव्य के एक प्रदेश ही होते हैं। न तेन सो काओ, इसलिए उसको काव माने काय बना नहीं, माने काल द्रव्य एक प्रदेश होने के कारण उसे काय बना नहीं। ठीक है, तो जीव द्रव्य के कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। उद्गल के बहुत बढ़िया, संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये तीनों भेद आने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा था मुद्दे तिरिय प्रदेश, माने उद्गल द्रव्य के तीन प्रकार से प्रदेश होते हैं। ठीक है, तो जीव, उद्गल, धर्म द्रव्य, असंख्यात। धर्म द्रव्य एक है, लेकिन धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात है। जैसे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य अनंत हैं और उनके प्रदेश कितने हैं? एक ही जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है। और धर्म द्रव्य एक है और उनके प्रदेश असंख्यात है। ठीक है, संख्या और प्रदेश ये दोनों में अंतर है। संख्या तो वही, वो द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य अनंत है, उद्गल द्रव्य अनंत अनंत है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक है। अब लेकिन एक द्रव्य का भी विस्तार देखा जाए तो वो प्रदेशों की संख्या, कि भाई अनंत जीव द्रव्यों में से अपन ने एक जीव द्रव्य को पकड़ा, वो कितना बड़ा है? ये असंख्यात प्रदेशों वाला, ये उसकी विस्तार। उद्गल द्रव्य कितना बड़ा है? स्कंद की अपेक्षा अपन देखें तो असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। ठीक है, धर्म द्रव्य कितना बड़ा है? असंख्यात प्रदेशी, एक है लेकिन बड़ा कितना है? असंख्यात प्रदेशी। ठीक है, ऐसे ही अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी। ठीक है, और काल द्रव्य एक प्रदेशी। ठीक है, चलिए गाथार्थ अपन देखते हैं। जीव, धर्म तथा अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। आकाश के अनंत प्रदेश क्यों है? क्योंकि आकाश द्रव्य भी कैसा है? अनंत है। ठीक, मूर्ति के अर्थात उद्गल के तीन प्रकार के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश। ये तीन भेद क्यों बन रहे हैं उद्गल द्रव्य के? क्योंकि उद्गल द्रव्य में परमाणु रूप और स्कंद रूप होने की शक्ति पाई जाती है। तो जब अकेले परमाणु रूप से उसे अपन देखेंगे तो संख्यात माने एक प्रदेश ही है, एक प्रदेश को गिना जा सकता है, तो वो संख्यात। अब जब वह स्कंद रूप से परिणमित होता है तो उसमें कितने प्रदेश हो सकते हैं? असंख्यात भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार उद्गल द्रव्य में तीन प्रकार से प्रदेशों की संख्या बनती, संख्यात, असंख्यात और अनंत। उद्गल द्रव्य के तीन प्रकार के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश। काल का एक प्रदेश है, अतः वह काय नहीं। ठीक, टीका भी बहुत सरल है, पर उसको पढ़ते हैं। दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में और सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में भी लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये दोनों तो स्वभाव से ही विस्तार को प्राप्त है, माने इनमें संकुचित होने की शक्ति नहीं, कि जितने प्रदेश हैं उतने विस्तार को ये धर्म और अधर्म द्रव्य प्राप्त है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है और लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में ये व्याप्त है। ठीक है, लेकिन जीव द्रव्य में कैसी शक्ति है?
संकोच विस्तार की। तो उसके लिए उदाहरण दिया दीपक की भांति। ये दीपक की भांति माने कि भाई जलती हुई दीपक को आप छोटे से घड़े में रखोगे तो उसमें उसका प्रकाश संकुचित हो जाएगा, समा जाएगा, और बड़े कमरे में जाकर के रखोगे तो बड़े कमरे में जाकर के फैल जाएगा। इसी तरह जीव द्रव्य के जो प्रदेश है उनमें संकोच विस्तार पर जो चींटी के शरीर में भी चला जाए और हाथी के शरीर में भी चला जाए। चींटी के शरीर में जाएगा तो उसका संकुचित हो जाएगा। चींटी के शरीर में क्या है, जीव तो निगोदिया शरीर को ही प्राप्त होता है। निगोदिया शरीर जितना छोटा भी तो संकोच पदे को प्राप्त होता है, और बड़े से बड़े शरीर में भी वह चला जाता है। और अधिक से अधिक विस्तार कितना हो सकता है, ये भी समझ में आता। हमने देखा लोक प्रमाण पूरा माने जितना ये 3 लोक हैं उतने विस्तार को प्राप्त आत्मा हो सकता है। कब होता है, केवली समुद्र आत्मा। तो दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में और सदा सदा स्वभाव से विस्तृत माने धर्म और अधर्म द्रव्य तो स्वभाव से ही विस्तार को प्राप्त है, उनमें संकोच पना नहीं होता है। माने कभी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य समेट करके एक जगह पर आ जाए, ऐसा नहीं हो। उनका 3 लोक में विस्तार है अनादि काल से, और अनंत काल तक ऐसा ही विस्तार उनका रहेगा। स्वभाव से विस्तृत धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में भी लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश होते। आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। क्षेत्र प्रदेश को नहीं, क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बात स्पष्ट कर दी कि यहाँ पे जो संख्या है ये संख्यात है, असंख्यात है, अनंत प्रदेशी है। तो प्रदेश का अर्थ क्या है? प्रदेश का अर्थ क्षेत्र नहीं। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, और कम करके बोले तो विदिशा में रहते हैं, विदिशा में भी किस मोहल्ले में रहते हैं। या अभी पूछा जाए आप किस क्षेत्र में, अभी हम मंदिर में बैठे हुए। तो यहाँ पे प्रदेश शब्द का अर्थ क्षेत्र नहीं है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे प्रदेश का अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य की जो पावर उसका जो क्षेत्र है, माने बाहर के क्षेत्र की बात नहीं, उस द्रव्य का क्षेत्र कितना है उसका नाम यहाँ पे प्रदेश है। माने वो द्रव्य कितना बड़ा है उस संख्या का नाम यहाँ पे प्रदेश है। माने जिस संख्या के माध्यम से हम द्रव्य की नाप करते हैं कि वह द्रव्य कितना बड़ा है, उस संख्या का नाम प्रदेश है। बाहर के क्षेत्र का नाम प्रदेश नहीं। तो बाहर के प्रदेश का नाम यदि क्षेत्र हो, क्या समस्या खड़ी होगी? ये वो समस्या यहाँ पे बताई है, क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता है। माने पुद्गल द्रव्य के प्रदेश कितने? संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो पुद्गल द्रव्य अनंत प्रदेशी है, तो अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को रहने के लिए कितने प्रदेश चाहिए होंगे? अनंत प्रदेशी चाहिए होंगे। उसका निराकरण कि भाई यहाँ पे बाहर के प्रदेश की बात नहीं है, यहाँ पे पुद्गल द्रव्य का विस्तार बताया जा रहा है कि पुद्गल द्रव्य अनंत प्रदेशी है, लेकिन अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को रहने के लिए अनंत प्रदेशों की आवश्यकता नहीं। असंख्यात प्रदेशों में अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य रहते हैं, इसलिए बाहर का क्षेत्र का अर्थ यहाँ पे प्रदेश नहीं है, उसको यहाँ पे स्पष्ट किया है। देखिए मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। क्षेत्र प्रदेशों को नहीं, माने जो क्षेत्र के प्रदेश है उनकी बात नहीं, पुद्गल द्रव्य के जो प्रदेश है, क्षेत्र है, उसकी बात है। क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता है, रह ही नहीं सकता है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य की सत्ता ही
तीन लोक में है, और तीन लोक में कुल मिलाकर कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है। तो अनंत प्रदेशों में तो रहना संभव ही नहीं। तो यहाँ पे जो अनंत प्रदेशों की बात है वो पुद्गल द्रव्य का विस्तार है। पुद्गल द्रव्य में कितने प्रदेश पाए जाते हैं? अनंत प्रदेश पाए जाते हैं। और रहता कितने प्रदेशों में है? ये रहता असंख्यात प्रदेशों में। ठीक, कालाणु को एक ही प्रदेश है, इस कारण वह काय नहीं। बाकी पांच द्रव्य तो काय है क्योंकि उनमें बहुप्रदेशीपना है, लेकिन काल द्रव्य में एक परमाणु एक प्रदेश होने के कारण उसमें काय नहीं। काल द्रव्य के एक प्रदेश होने के विषय में मुक्ति लिखा है, यहाँ पे युक्ति है, युक्ति दिखलाते हैं। वह इस प्रकार, जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाले सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारणभूत जो शुद्धात्म द्रव्य है वह सिद्धत्व पर्याय प्रमाण अर्थात उसके समान ही उदाहरण के माध्यम से काल द्रव्य का एक प्रदेशपना सिद्ध कर रहे हैं। तो उदाहरण क्या दिया जा रहा है कि जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाले सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारणभूत जो शुद्धात्म द्रव्य है वह सिद्धत्व पर्याय प्रमाण अर्थात उसके समान ही, जैसे पिछली गाथाओं में हम चर्चा करके आए थे कि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। तो वही बात है यहाँ पे कि जो सिद्ध पर्याय है कि जैसी सिद्ध पर्याय है द्रव्य भी कैसा है? सिद्ध रूप ही, सिद्धत्व पर्याय प्रमाण उसके समान ही। अतः जिस प्रकार मनुष्य देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है वह इस मनुष्य आदि पर्याय प्रमाण उसके बराबर ही। जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय है तो उनका उपादान कारणभूत जो द्रव्य है वो भी कैसा है? सिद्ध जैसा ही। मनुष्य पर्याय है तो मनुष्य पर्याय में जो संसारी जीव है जो द्रव्य रूप है वह कैसा है? मनुष्य रूप है, त्रियज्ञ रूप माने संसारी जीव रूप है, माने जैसी पर्याय है वैसा ही द्रव्य, या जैसा कारण है वैसे ही कार्य, माने जैसा उपादान कारण माने संसारी जीव है तो संसारी जीव की पर्याय भी कैसी होगी? संसारी होगी। और सिद्ध जीव है तो सिद्ध जीव की पर्याय भी कैसी होगी? वो सिद्ध जैसी होगी। माने बहुत सिंपल सी बात है, माने पानी होगा तो कैसा होगा? पानी है तो पानी जैसा होगा, उसका स्वभाव बहने का है, बहने वाला होगा। कोई सॉलिड वस्तु है कैसी होगी? सॉलिड। माने जैसी वस्तु है उसकी अवस्थाएं भी तो वैसी ही हो, और जैसी अवस्थाएं है वैसा ही उसका द्रव्य। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान जैसे हैं तो उनकी पर्याय भी कैसी होंगी? सिद्धत्व वाली होगी, केवल ज्ञान होगा, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, उस तरह की पर्याय उनकी होगी। और कोई संसारी जीव है तो उसकी पर्याय कैसी होगी? संसारी जैसी होगी। क्षौक्षम ज्ञान होगा, मति शुद्ध ज्ञान होगा, राग द्वेष होंगे, कषाय होंगी, तो संसारी जीव जैसी पर्याय होगी। क्या होगा? हाँ, मतलब जो द्रव्य जिस अवस्था में जैसा कारण है उसका कार्य भी वैसा होगा। ठीक है, तो संसारी जीव द्रव्य है वह इस मनुष्य आदि पर्याय प्रमाण उसके बराबर ही। उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेशी ही होता है। अब यहाँ पे तर्क ये दिया जा रहा है, जैसे काल द्रव्य है तो काल द्रव्य की पर्याय कैसी होती है? एक समय की होती है। पिछली गाथाओं में यदि आपको ध्यान हो, टीका में काल द्रव्य के उत्पाद व्यय और द्रव्यपना सिद्ध किया था। तो एक समय में वो उत्पाद व्यय द्रव्यपना सिद्ध किया था कि नवीन समय का उत्पाद हुआ, पूर्व समय का व्यय हुआ, और काल द्रव्य वैसा का वैसा ही द्रव्य रहा। याद आ गई पूरी चर्चा? तो अब उसी को आधार लेते हुए कि काल द्रव्य की जो पर्याय होती है वो कैसी होती है? एक समय की होती है। क्योंकि उसकी पर्याय एक समय की होती है तो द्रव्य भी कैसा होना चाहिए? कि एक प्रदेशी होना चाहिए। माने पर्याय माने समय, वो
काल का सबसे छोटा अंश है, तो ऐसे ही उसका द्रव्य भी कैसा होना चाहिए, एक क्षेत्र के सबसे छोटे अंश में रहने वाला होना चाहिए। तो इसलिए काल द्रव्य कैसा है, एक प्रदेशी। ये इस तर्क के माध्यम से यहाँ इस बात को सिद्ध किया जा रहा है। माने जैसे जीव द्रव्य की पर्याय है, तो जैसी पर्याय है वैसा द्रव्य, ऐसे यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है। समय की जो काल द्रव्य है उसकी पर्याय कैसी होती है, एक समय मात्र होती है। एक समय कहकर के उसके अविभागी पने को स्पष्ट किया जा रहा है। माने एक समय का दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता है। माने काल द्रव्य की जो पर्याय है वो अविभागी पने को प्राप्त होती है। माने उसकी अब जो पर्याय है उनमें समय भेद नहीं, माने एक ही समय की है तो उसका और विभाग नहीं किया जा सकता। तो द्रव्य भी कैसा होना चाहिए कि अविभागी, माने उसका और विभाग ना किया जा सके। तो और विभाग किसका नहीं होगा कि एक प्रदेश वाली वस्तु का और विभाग नहीं हो सकता। जैसे परमाणु, तो परमाणु कहते ही उसे है कि जिसका दूसरा विभाग ना हो सके, सबसे छोटे अंश को परमाणु कहते हैं। ऐसे ही काल द्रव्य कितने प्रदेशी, एक प्रदेशी। क्यों, क्योंकि उसका और विभाग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेशी ही होता है। माने उस अविभाग पने को यहाँ पे मुख्य करके ये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पर्याय अविभागी है तो द्रव्य भी कैसा होना चाहिए, अविभागी होनी चाहिए। माने जिसकी पर्यायों में विभाग नहीं किया जा सकता है, दो भेद नहीं किए जा सकते, तो उसका द्रव्य भी कैसा होना चाहिए, कि अविभागी होना चाहिए। उसकी द्रव्य में भी भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए वो काल द्रव्य भी एक प्रदेशी होता है। ये तर्क के माध्यम से यहाँ पे सिद्ध किया। अथवा मंद गति से गमन करते हुए उद्गत परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है, अतः ज्ञात होता है कि वह काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही। ये दूसरा तर्क कि उद्गत परमाणु को मंद गति से गमन करने में कितना समय लगता है, एक समय लगता है। एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश तक जाने में कितना समय लगता है, कि एक समय ही लगता है। इसलिए भी काल द्रव्य कितने प्रदेशी है, एक प्रदेशी ही। अथवा मंद गति से गमन करते हुए उद्गत परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है, अतः ज्ञात होता है कि वह काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही। शंका, कोई प्रश्न करता है कि उद्गत परमाणु को गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है। अब यहाँ पे ये तर्क खड़ा किया जा रहा है। माने काल द्रव्य का एक सामान्य स्वरूप हमने समझा था कि जो गति करने में सहकारी, माने परिणमन करने में सहकारी। तो परिणमन तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई स्थिर वस्तु में दिखाई दे रही है जो चल फिर नहीं रही है, उसमें भी परिणमन है। और जो वस्तु चल फिर रही है वो चलना फिरना भी अपने आप में क्या है, एक परिणमन है। तो उसमें काल द्रव्य सहकारी होगा या नहीं होगा, काल द्रव्य भी उसमें सहकारी होगा। तो अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि चलने फिरने में तो धर्म द्रव्य सहकारी है, तो फिर काल द्रव्य को सहकारी कैसे कहा जा रहा है, ये प्रश्न यहाँ पे कोई प्रश्न करता है कि उद्गत परमाणु को गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है। माने एक जगह से दूसरे स्थान में गमन करने में सहकारी कारण कौन है, धर्म द्रव्य। उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है, काल द्रव्य उसमें सहकारी कैसे हो सकता है। तो ये चर्चा अपन कल उसको आगे अपन देखें, ठीक। धन्य
हाँ, 37 नंबर 37। वस्तु बखाने सर्वाधिभूत नित्य अद्वैत अनेक वस्तु कथं चित भेदे अभेद शुभाशुभ बंदे स्वरूप शुद्ध चिदानंद मुक्ति रूप दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी चैतन्य आनंद धाम ज्ञाने शोभा भी जाता में राम कहानी अमर तेरी जग में कहानी चिदानंद की राजधानी